सभी प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों का हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं और आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी हेडिंग रहेगी वो मुस्लिम शासन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन किस तरीके से चला। तो इसमें हम आपको पहले के ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिससे आप पूरा जितना भी मुस्लिम शासन है उसका जितना भी कार्य टाइम है वो आप एक ही उसमें सीख सकते हैं। जैसे कासिम गजनी गोरी गुड़ खाए तसला में, ये एक ट्रिक है। कासिम गजनी गौरी गुड़ खाए तसला में, इसमें पूरे जितने भी हमारे मुस्लिम शासक हैं हमारे मध्यकालीन इतिहास में, वो सभी नाम आपको यहाँ आ जाएंगे याद करने के लिए। कासिम से आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। गजनी से आप कह सकते हैं महमूद गजनवी, और गौरी से बन जाता है मोहम्मद गौरी, गुड़ से बन जाता है गुलाम वंश, गुलाम वंश। खा से बन जाता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। ता से बन जाता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। सा से बन जाता है सैयद वंश, सैयद वंश। ला से बन जाता है लोधी वंश, मां से बन जाता है मुगल वंश। तो इस तरीके से जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में पहला जो मुस्लिम शासन जहां से चालू हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम से हुआ, और अंतिम में जो वंश चला वो था मुगल वंश। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कासिम गजनी गौरी गुड़ खाए तसला में, कासिम गौरी, कासिम गजनवी गौरी गुड़ खाए तसला में। तो एक ट्रिक हो गई कासिम गजनी गौरी गुड़ खाए तसला में। इसका अगर फुल फॉर्म बनता है तो कासिम का फुल फॉर्म बन जाता है मोहम्मद बिन कासिम, गजनी महमूद गजनवी आ जाता है, गौरी मोहम्मद गौरी बन जाता है, गुड़ गुलाम वंश आ जाता है, खाए खिलजी वंश आ जाता है, ता का मतलब तुगलक वंश हो जाता है, सा का मतलब सैयद वंश हो जाता है, और ला का मतलब लोधी वंश हो जाता है, और मे का मतलब मुगल वंश हो जाता है। अंतिम में जो वंश चलता है वो मुगल वंश होता है। इस तरीके से आपने मुस्लिम शासन का एक क्रम पढ़ा। अब ये जो मुगल वंश आता है इसके भी जो शासन होते हैं, राजा होते हैं, इसका भी एक पेपर में क्रम पूछा जाता है। तो मुगल वंश, इसमें हम लोग मुगल वंश के शासक पढ़ेंगे। तो मुगल वंश के शासक में हम लोग राजाओं को पढ़ेंगे कि मुगल वंश में जो राजा हुए उनके नाम क्या थे। इसमें भी मुगल वंश में जो एक क्रम था शासन का, उसमें भी जो सबसे पहला आ जाता है राजा वो बाबर आ जाता है।
दूसरा राजा हुमायूं आ जाता है। आ का मतलब अकबर, जा का मतलब जहांगीर, सा का मतलब शाहजहां, और आई का मतलब औरंगजेब। तो इस तरीके से मुगल वंश में जो राजाओं का क्रम रहता है, वो पहला राजा बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, इसके बाद औरंगजेब आता है। तो इस तरीके से आपने मुस्लिम शासन जो है, मध्यकालीन इतिहास है, उसके आपने सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण होता है, या भारत पे सबसे पहले जो मुस्लिम शासन चलता है, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा महमूद गजनवी द्वारा चलता है। मोहम्मद गजनवी द्वारा जो महमूद गजनवी के द्वारा के बाद मोहम्मद गौरी आते हैं। मोहम्मद गौरी के बाद एक गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश के बाद एक खिलजी वंश चलता है, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश चलता है। सैयद वंश के बाद लोधी वंश चलता है। लोधी वंश के बाद मुगल वंश आता है। तो इनको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, कासिम, गजनी, गौरी, गुड़ खाए तसला में। काशी, गजनी, गौरी, गुड़ खाए तसला में। इसके बाद एक मुगल जो शासन चलता है, मुगल शासन में अलग अलग शासक आते हैं, तो उसमें मुगल वंश को आप याद कर सकते हैं, बहु आजा शाम हो आई। बहु आजा शाम हो आई। बहु आजा शाम हो आई। बा का मतलब बाबर हो जाता है, हा का मतलब हुमायूं हो जाता है, आ का मतलब अकबर होता है, जा का मतलब जहांगीर होता है, शाम मतलब शाहजहां हुआ, और आई मतलब औरंगजेब हुआ। तो इस क्रम में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब एक क्रम चलता है मुगल वंश का। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनका क्रम ये पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम लोग ये जो वंश है, इनके टाइम पीरियड पढ़ते हैं कि कितने समय अंतराल या कितने समय के बीच में ये वंश चले दिल्ली सल्तनत का। तो आई होप ये दो चीज़ें सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गई होंगी। तो इसी तरीके से वीडियो को अंत तक देखें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगर आपका एक सब्सक्राइबर हमें एक ऊर्जा देता है, जिससे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वंश की, कि दिल्ली सल्तनत में वंश का टाइम पीरियड क्या रहा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वंश जो चला है वो 1206 से 1526, 1206 के 1526 के मध्य 5 वंश चले दिल्ली सल्तनत में, जिनके हम लोग नाम, टाइम पीरियड सब लिखते हैं। पहला वंश जो दिल्ली में चला, वो चला गुलाम वंश। गुलाम वंश का दूसरा नाम था दास वंश। इसे दास वंश भी कहते हैं। पेपर में आ जाए दास वंश तो गुलाम वंश, दास वंश, या इसे ममलूक वंश भी कहते हैं। ममलूक वंश, ममलूक, ममलूक जो वंश है इसी का नाम है। यानी गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश एक ही चीज है। पहला चलता है, और दूसरा जो आपका चलता है वो आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और तीसरा जो वंश चलता है वो चलता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। इसके बाद आता है सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। इस तरीके से दिल्ली में सल्तनत में जो वंश का है वो कार्यक्रम चलता है। सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, इसके बाद आता है लोधी वंश। इसको भी याद करने की एक अच्छी सिंपल सी ट्रिक है, गुलाब खिले, गुलाब खिले तो सुगंध ले। गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी वंश, तो का मतलब तुगलक वंश, सुगंध का मतलब सैयद वंश,
ले का मतलब लोधी वंश, यानी गुलाब खिले तो सुगंध ले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये क्रम से चलता है दिल्ली सल्तनत का जो वंश चलता है। अब इनके कितने साल कौन सा वंश चला, इसको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा नंबर याद कराते हैं। मोबाइल नंबर आप न समझना, 84 30 94 37 75, ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर है। 84 30 94 37 75, 84 30 94 37 75। यानी कहने का मतलब हुआ कि सैयद वंश जो चला वो 84 वर्ष चला। 84 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश चला। इसके बाद 30 वर्ष, 84 के बाद 30 आता है, 30 वर्ष खिलजी वंश चला। 30 के बाद 94 है, 94 वर्ष तुगलक वंश चला। इसके बाद